वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है दोस्त। ठीक है, तो फटाफट एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे आज डिविजिबल है, वो सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। एक एक क्वेश्चन पे काम करेंगे। और क्लासिफिकेशन अगर आपका इम्पोर्टेंट इतना है, आपको बता दें कि अगर क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैथ्स के सारे टॉपिक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस आपकी रह जाएगी। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहते हो कि जैसे आप जैसे देखते हो एक मकान बनता है, मकान का जो बेस होता है, वैसे ही क्लासिफिकेशन है मैथ्स का बेस। तो क्लासिफिकेशन दोस्त आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के एमसीक्यूज कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी पे बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए भाई। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको बताना है इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा है। अब आपको बच्चे क्या बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आपका नेचुरल नंबर है। तो जल्दी से बता दो इसमें से आपका कौन सा नेचुरल नंबर है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आपका नेचुरल नंबर है, फटाफट, विदाउट टाइम। एक सेकेंड, चलिए। तो अगर हम बात नेचुरल नंबर की करते हैं तो देखो नेचुरल नंबर में होता क्या है। सबसे पहले तो एक बात समझेंगे आप लोग कि जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, बहुत बढ़िया से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे हम लोग। जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बात समझ में आती है कि सर अगर हम जीरो से चलेंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, डैश 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 और इनफाइनाइट, तो सर ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। मतलब ये हुआ सर कि नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कभी भी आपसे अगर जीरो की बात करता है तो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी भी हम जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद में अगर एक बात आपको समझाएं हम, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए ये आपके एक से वन से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जीरो क्यों नहीं लिया? आखिर हमने जीरो को क्यों नहीं लिया? विद रीजन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जीरो को आपने क्यों नहीं लिया, तो जीरो को ना लेने का एक ही मतलब है कि जीरो हमारा काउंटिंग में कभी भी नहीं आता। जैसे आप किसी नंबर के, हम आपसे ये कहते हैं कि हमारे पास मान लो तीन लोग हैं, हमारे पास कितने हैं? थ्री पर्सन्स हैं या फोर पर्सन्स हैं, ऐसे देख लो। हमारे पास फोर पर्सन्स हैं, तो अगर हम इनकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो वन से स्टार्ट करेंगे, वन, टू, थ्री और फोर, तो हमको पता चलेगा फोर पर्सन है। लेकिन यही काउंटिंग अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो, वन, टू, थ्री, तो देखो ये क्या पता चला, ये थ्री पर्सन है। बात समझ पाए? तो कभी भी अगर हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा गलत ही आती है। इसीलिए जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार मार के, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो हमारा कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए क्या हम? अरे, दूसरे क्वेश्चन को समझा डाला वहाँ पे। चलिए देखिए, तो अब समझ गए हो ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन नहीं है? विच इज नेचुरल नंबर? अच्छा, जीरो हो गया, माइनस थ्री हो गया, सेवन बाई टू। तो यहाँ पे आपका सेवन इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर? आपको पता है माइनस वाला भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, जीरो तो है ही नहीं, सात बाई सेवन बाई टू भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ क्लियर है? तो सेवन हमारा नेचुरल नंबर की कंडीशन में आ रहा था, इसलिए हमारा सेवन क्या है? नेचुरल नंबर है। आप खुद ही बताओ सेवन क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसमें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर, इंटीजर तो है बट नॉट अ होल नंबर, ये आपको बताना है। बताओ। जल्दी बताइए। तो which ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर
बट नॉट अ होल नंबर। जल्दी बताइए। तो देखो यहाँ पे अगर देखो 5 आपका इंटीजर है, 9 आपका इंटीजर है, ठीक है, बात समझना, और 4 भी आपका इंटीजर है, लेकिन ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, ऐसे समझना। तो हम लोग एक बात देखते हैं कि जीरो हमारा बीचों बीच में होता है, मतलब इधर होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर कौन से होते हैं पॉजिटिव, और इधर होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी 1 2 3 4, ये सब कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। -1 -2 -3 ये सब कैसे हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और बीच में है जीरो। तो अगर जीरो को मिला लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है ना सभी को, आगे बढ़िए। विच नंबर इज नेचुरल, विच नंबर इज अ रेशनल नंबर, विच नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, जल्दी बताइए। रेशनल, तो आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल में एक छोटा सा डिफरेंस आता है, रेशनल एंड इरेशनल। देखो रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा होता है, और कहता है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। इरेशनल नंबर जो होता है ये क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर रूट में है, तो जैसे आपसे कह दिया जाए √5 और √4 में कौन इरेशनल है, तो ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा 2 और 2 के नीचे 1 मान लेंगे, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इरेशनल रेशनल नंबर। तो √4 तो रेशनल है, लेकिन √5 रूट के बाहर नहीं आ सकता, जैसे √6, तो ये कभी भी रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो अगर ये नंबर रूट के बाहर नहीं आ सकता है देन कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो वही पूछा है विच नंबर इज द रेशनल नंबर। तो √2 इरेशनल है, पाई क्या है इरेशनल है, 3/5 √5, √5 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन इज राइट। तो 3/5 हमारा क्या है यहाँ पे सर, 3/5 में यहाँ पे हमारा P भी है और Q भी है। तो अगर हमारे पास P और Q दोनों हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर है सभी को, जल्दी बताइए, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे एक चीज अगर आपको समझाना चाहें, अगर पाई पूछा है तो इरेशनल है, पाई इरेशनल है, लेकिन अगर कभी भी 22/7 पूछ लेता, तो 22/7 आपका रेशनल है, 22/7 आपका रेशनल होगा, वो पाई की वैल्यू होती है। भाई आप सभी को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, है ना। तो अगर ये पूछे तो इरेशनल, ये पूछे तो रेशनल, क्योंकि यहाँ पी भी है और क्यू भी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। तो देखो जब इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो अभी आपने रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस समझा है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा होता है। इरेशनल नंबर कौन होता है, जो रूट से बाहर ना पाए, वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम आपसे कहते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन होगा, तो आराम से बताइएगा यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 4.5 की बात करें, 4.5, ठीक है, 0.25 √3 और 7, ओके, ठीक है। तो √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अब कुछ बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर √3 हमारा इरेशनल क्यों है, ये सब इरेशनल क्यों नहीं है।
तो देखो, जब आप 4.5 को देखोगे तो इसके नीचे 1 एज्यूम करोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। ये बताओ इसमें पी बाई क्यू है कि नहीं है? पी भी है और क्यू भी है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? ओके। अब अगर हम आगे की बात करें कि भाई देखो 0.25 दिया गया है, 0.25, तो इसके नीचे भी 1 एज्यूम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो जीरो बढ़ाएंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, पी भी है और क्यू भी है। पक्का ना? अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई समस्या? हम्म। चलिए, वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गया। अभी अभी हमने बताया था कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, तो अगर हम यहाँ पे कह दें √3, तो √3 भी रूट ही में रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए, which set of numbers is included the set of real numbers? तो रियल नंबर्स के सेट क्या होंगे? ओनली नेचुरल नंबर्स, ओनली इरेशनल नंबर, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ओनली इंटीजर्स। तो आपको बताना है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है? आपको क्या बताना है? वास्तविक संख्याएं। मतलब वास्तविक संख्याओं का मतलब ये हो गया कि आपसे बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की। किस नंबर की? नेचुरल नंबर की। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा है। अब देखो यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर नेचुरल की बात कर रहा है या रियल की बात कर रहा है। तो नेचुरल नहीं, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर आपसे रियल पूछा है, क्या पूछा है? रियल। तो रियल का मतलब होता है जो रियल हो, जो क्या हो, रियल हो। मतलब दो नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? तो अगर आपके सामने -1/2 लिखा है, आपके सामने 4/5 लिखा है, आपके सामने 4 लिखा है, ये सब क्या है? ये सब रियल है। ये सब क्या है? ये सब रियल है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, अगर कोई नंबर रूट में लिखा है, जैसे √-1 इस फैक्टर में लिखा है, तो वो इमेजिनरी होता है, वो इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे रेशनल हो या इरेशनल, बोथ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हो, तो क्या वो रियल होता है? नहीं होता है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये तो सब रियल है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, ये सब क्या है? ये सब का सब रियल है। क्लियर हो सभी लोग? ये सब का सब क्या है? ये आपका सब रियल है। तो रियल नंबर का मतलब ही यही है कि बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर एट आर रियल नंबर। क्लियर है सभी को? ओके। चलिए बताइए, जीरो इज क्लासिफाइड एज। अगर हम जीरो को क्लासिफाइड करें तो क्या है? अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर, अ पॉजिटिव इंटीजर्स, अ नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो इज अ होल नंबर। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर? अब आपको बताना है यहाँ पे होल नंबर कौन है। बताइए भाई, होल नंबर कौन है? कंप्लीट, होल का मतलब कंप्लीट। तो वो सिर्फ और सिर्फ देखो, नेगेटिव इंटीजर्स को कभी भी हम होल नंबर में नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। नंबर लाइन है जीरो, तो ये जो पॉजिटिव होते हैं, ये वाले तो होल नंबर बन जाएंगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी होल नंबर नहीं बनेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये वाला तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया? 2। आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है? 2 हमारा क्या है? होल नंबर की कैटेगरी में आएगा। 3/2 नहीं होल नंबर, ना तो 1.4 होल नंबर। क्लियर है? चलिए, द नंबर 1.333 रिपीटिंग इज रेशनल, इरेशनल, होल, नेचुरल।
तो देखो एक बात समझिएगा, जैसे हम आपसे ये कह दें कि कह रहा था नंबर 1.3333 रिपीटिंग एज, ये कौन से नंबर में जाएगा, तो देखो हमारे पास दो बातें होती हैं। कौन सी दो बातें हैं समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे रेशनल की बात करें, रेशनल नंबर, तो अगर हम यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करते हैं तो एक बात आपको समझ में आएगी भी कि सर जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर का मतलब है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात तो आपने हमको बताई है। बट सर यहाँ पे एक बात और अगर हम देखें, अगर एक बात और देखें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट के बाद रिपीटेशन है, कभी भी याद रखिएगा, पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन है या 0.444 इस तरीके का कोई रिपीटेशन है ऐसे, तो ये सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर सर हम यहीं पे इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम यहीं पे इरेशनल नंबर की बात कर लें, तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जैसे पॉइंट के बाद 3, 2, 1, 6, 5, 9, यानी आपका कुछ भी आ जा रहा है, तो ये सब के सब किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर में जाएंगे। ये सब के सब किस नंबर में जाएंगे, इरेशनल नंबर में जाएंगे, सब के सब। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब के सब हमारे कहाँ जाएंगे, इरेशनल नंबर में चले जाएंगे। क्लियर है ना सभी को? गुड। अब आप एक चीज देखिएगा, अब आप एक चीज देखिएगा, ये पॉइंट लगा है, 1 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 3 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 डैश रिपीट कर रहा है, तो बताओ रेशनल होगा या इरेशनल? तो ना तो इरेशनल होगा, ना होल होगा, ना नेचुरल होगा, ये होगा रेशनल। यानी इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है सभी को? देन कॉल्ड रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़िए। द नंबर 2.718281 इज नोन एज, इट इज नेचुरल, होल, रेशनल एंड इरेशनल। अब देखो, अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी भी अगर इरेशनल की बात करता है, इरेशनल की बात करता है, तो इरेशनल में अगर पॉइंट के बाद कुछ भी आ जा रहा है, 2, 7, 5, 1, 9, 3, 6, कुछ भी आ जा रहा है, मतलब कोई भी नंबर रेंडमली आ जा रहा है, तो वो हमेशा इरेशनल होगा, हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। अब जैसे ही पॉइंट लगा, बताओ रेंडमली कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, तो ये हमेशा क्या नेचुरल होगा, नहीं होगा, क्या होल होगा, नहीं होगा, क्या रेशनल होगा, नहीं होगा, ये हमेशा किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा बच्चे इरेशनल नंबर में। कहाँ जाएगा ये, इरेशनल नंबर में जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कहाँ जाएगा, इरेशनल नंबर में जाएगा। आगे बढ़िए। विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द कैटेगरीज नेचुरल, होल एंड इंटीजर? जल्दी बताओ। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग। अब इसका आंसर आपको करना है, इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा सब बच्चे, जल्दी से जल्दी बताओ दोस्त, टाइम न लगाओ दोस्त। कितने लोग अच्छा बता सकते हैं? क्वेश्चन क्या है, विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द कैटेगरीज नेचुरल, होल एंड इंटीजर? बताओ भाई, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है। अब देखो, अगर आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, अभी तक जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, तो उन बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमने कहा था, अब देखो या तो आंसर 1 होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो देखो 0 क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है कि 0 हमारा नॉट अ नेचुरल नंबर, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 हमारा कभी भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है।
अगर ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है तो हम कह सकते हैं ये हमारा कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, हर एक चीज है। तो 1 इज करेक्ट आंसर। 1 इज करेक्ट आंसर। अब बताओ बच्चे, यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बताइए। बताओ भाई, क्या आप लोग यहाँ तक की बात समझ पाए? यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि जब आपने नंबर लाइन पे चीज़ें देखी हैं, अब समझ लो यहाँ पे धीरे से, जब आपने नंबर लाइन पे चीज़ें देखा तो हमने कहा ये जीरो था, पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब हमने देखा कि देखो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो इधर आएगा, तो ये वाले होल नंबर होंगे, ये वाले होल नंबर तो होंगे जीरो को इंक्लूड करके, लेकिन जीरो को अगर इधर वाले इंक्लूड कर लें तो ये कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि अगर जीरो को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ में इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या वो होल नंबर होंगे, तो हमेशा गलत कर दीजिएगा कि सर कभी भी अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वो कभी भी होल नंबर की कैटेगरी में नहीं है, वो हमारे कभी भी होल नंबर नहीं होंगे। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, इसमें से इंटीजर कौन नहीं है? जल्दी बताओ। देखो इंटीजर की कैटेगरी में आपको पता है कौन आता है? बताओ, जल्दी बताइए, इसमें से आंसर क्या होगा? अगर आपसे हम एक बात कह लें, एक बात बोलें, क्या जीरो एक इंटीजर है? जल्दी बताइए सब लोग, क्या जीरो एक इंटीजर है? जल्दी बताओ। ठीक है, अगर हम कह दें क्या 4.2 इंटीजर है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई नंबर, देखो जब हम नंबर लाइन पे चीज़ें समझे हैं तो एक बात समझिएगा, हमने कहा जीरो और इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। ठीक है, तो आपसे कहा जाए ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, तो है ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर ही है, ये भी पूर्णांक ही है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हो तो 1 2 3 4 ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 माइनस के, ये माइनस के, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर कहीं से आ जाए कि 4.2, तो अब जैसे ही पॉइंट लगा वैसे ही ये अब आपका क्या नहीं रहा, ये इंटीजर नहीं रहा, ये आपका कभी भी इंटीजर नहीं रहेगा। जैसे ही 4.2 लगेगा वैसे ही ये इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा, आप कह सकते हो ये कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। क्लियर है ना सभी को? जल्दी बताइए। क्लियर है? तो ये आपका कभी भी इंटीजर नहीं होगा, ये आपका इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। कौन? 4.2। तो 4.2 आपका, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये आपका इंटीजर कभी नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, जितना भी रेशनल नंबर है उसको हम किस फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकते हैं? ए बाई बी, वेर ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है,
a by b where a and b are integers and b is equals to b नॉट अ जीरो। तो देखो हमने क्या कहा था, क्या पूछा है, रेशनल नंबर। क्या पूछा है हमसे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो अभी मैंने सभी को एक बात बताई थी पीछे कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसने थोड़ा सा बदल दिया। इसने कहा कि हमारा नंबर a बाई बी के फॉर्मेट में हो और b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बताओ वही सेम चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, वही सेम चीज लिखी है कि नहीं लिखी है भाई। इसका मतलब तो सिर्फ इतने से है कि ये सर ये न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर। रेशनल मतलब कि जहाँ पे b का वैल्यू जीरो ना हो। अगर b का वैल्यू हमारा जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दें कि 1,3/2, 5/0 और 0/8। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन है जो रेशनल नहीं है। तो जिसमें p बाई क्यू हो वो हमेशा रेशनल, बात समझिएगा। और q की जगह पे यानी बस b की जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर देखिए इसके नीचे भी अपॉन में हम वन मान सकते हैं। बताओ लेट वन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सर ये तो p बाई क्यू का फॉर्मेट है, ये भी p बाई क्यू बन गया। सर ये नहीं हो सकता, यहाँ पे सर q की जगह या b की जगह जीरो आ गया है। सर ऊपर जीरो होगा चलेगा, तो तीनों हमारी रेशनल हैं, तीन हमारी रेशनल है, लेकिन ये हमारी रेशनल नहीं है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बताना है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ, समझिएगा ध्यान से। देखो कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर में, समझिएगा आपको एक जुगाड़ बताते हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट इनमें से कुछ नहीं होगा। उसका यूनिट डिजिट इनमें से कुछ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, उसका यूनिट डिजिट इनमें से कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इनमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो क्या देखो इनमें से कोई नंबर आया है सर, 8 आया है, मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता। 5 नहीं आया है तो 5 में ये तीनों हो सकते हैं, तीनों में से कौन हो। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये 45 भी नहीं है किसी का, 75 भी नहीं है किसी का। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 25 बनेगा कि ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कौन, आपको मिलता है 25। 25 इज करेक्ट आंसर। 25 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, द वैल्यू ऑफ √49 बिलोंग्स टू विच नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो जैसे ही आपसे पूछा कि देखिएगा √49 अगर कहीं पे लिखा है √49, अब कह रहा है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन को फॉलो करेगा √49। तो सर देखो जब √49 को हम बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम √49 के दो फैक्टर करेंगे सेम नंबर में। तो 7 7 जा होता है 49, 7 7 जा 49। अब ये जो 7 हो गया, एक 7 बाहर आ जाएगा। अब जो आंसर आ गया वो 7 आया। आंसर क्या आया हमारे पास, हमारा आंसर आया 7। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 7। अब जैसे ही हमारा आंसर 7 आया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमारा आंसर 7 आया तो हमने कहा सर अगर 7 को हम राइट डाउन करें तो सर यहाँ पे नीचे 1 मान सकते हैं, मतलब ये रेशनल है। मतलब ये क्या है, रेशनल है।
ठीक है, और रेशनल के साथ साथ में ये क्या है, ये नेचुरल नंबर में भी आता है, 1 2 3 4 5 7 आ गया ना। तो सर ये नेचुरल नंबर, सर ये होल नंबर में भी आता है, सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। मतलब हम कह सकते हैं सर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के जितने भी हैं सब के सब सही हैं और सब के सब आंसर है। क्लियर हो सभी लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर कौन होगा, अब बताओ, 8/2 होगा क्या, नहीं सर ये तो सर रेशनल नंबर है। सर 1.75 होगा, नहीं सर ये भी सर रेशनल होगा। क्या 6/3 होगा, नहीं सर ये भी रेशनल होगा, है ना। तो इरेशनल नंबर में कैटेगरी में कौन आ जाएगा, ई भाई साहब आ जाएंगे। पॉइंट के बाद अगर कभी भी रिपीटेशन नहीं है, मतलब 1 4 1 5 9 कुछ भी आ जा रहा है, तो वो हमेशा के हमेशा, कई बार हमने आपको समझाया, वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, वो हमेशा का हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। अब बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, क्लियर है ना? अब बताओ, तो इन 15 क्वेश्चंस में पूरी तरीके से आपने समझा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को कैसे देखना है, कैसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।